औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लारेब हेल्थ केयर के तमाम नाजरीन को अली अब्बास और डॉक्टर लारेब फातिमा का अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो रमज़ानुल मुबारक, जिस तरह कि आप सब जानते हैं रहमतों, बरकतों और नेमतों वाला महीना आ रहा है, तो उसके अंदर जो है वो सहरी और अफ्तारी का खसूसी एक प्रोग्राम होता है जिसमें लोग मुख्तलिफ़ तरह की नई नई डिशेस खाते हैं। और ये सहरी और अफ्तारी जो समोसे पकोड़े वगैरह और नई नई डिशेस बनती हैं, इनका खसूसी ताल्लुक इन चीज़ों का हमारी सेहत के ऊपर भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो आज हम जानना चाहेंगे डॉक्टर लारेब फातिमा से कि डॉक्टरी जो है वो नज़र में जो है वो रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी में कौन सी चीज़ें सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है? सबसे पहले तो मैंने कहना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया ये महीना बरकतों और रहमतों वाला जी। इस माह का सारा साल बहुत ज़्यादा हर लोगों को, मतलब हर इंसान को इस महीने का इंतज़ार जी। होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत महीना है। बिल्कुल। इसमें एक अल्लाह ताला का कुदरत का निज़ाम है कि एक डिसिप्लिन होता है। मसलन एक टाइम पे खाना यानी सहरी करना, इकट्ठे बैठ के फिर अफ्तारी करना, जी। फिर मज़े-मज़े के खाने खाना, फिर इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज़ पढ़ना, नवाफ़िल अदा करना, बेशक। यानी एक बहुत ही नूरानी माहौल खूबसूरत होता है। महीना है। जी। और ये ऐसा महीना है कि हाँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस महीने की सआदत नसीब बेशक। की। एक बहुत ही खूबसूरत महीना। तो अगर बात की जाए कि हमें सहरी और अफ्तारी किस तरीके से करनी चाहिए ताकि हमारी जो सेहत है वो हेल्दी रहे। जी। अक्सर आपने देखा कि जो रमज़ान का महीना है इसमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें, जी। फ़ास्ट फूड मसलन समोसे, पकोड़े, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जी। किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप सहरी में ऐसी कौन-सी ग़िज़ा लें, जो आपकी सेहत के लिए मुफ़ीद हो। और जी। फिर दूसरी बात कि अफ्तारी में आप ऐसी कौन-सी ग़िज़ा लें, फिर उसके बाद कौन-सी ड्रिंक का इस्तेमाल जी। करें, जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर हो। सबसे पहले तो बात करेंगे सहरी की, कि सहरी में ऐसी कौन-सी चीज़ें खानी चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए मुफ़ीद हो। तो अक्सर आपने देखा है कि खजूरों का इस्तेमाल सिर्फ़ अफ्तारी के टाइम किया जी, जाता है। बिल्कुल, अफ्तारी तो टाइम। मैं कहना चाहूँगी कि खजूरों का इस्तेमाल आप अपनी सहरी में भी बनाएँ। सही हो गया। क्योंकि खजूर के हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जी। हमारी हेल्थ के लिए। खजूर जो है वो हमारे जिस्म में से जो फ़ाज़िल मादे होते हैं उनको वेस्ट करती है। जी। तो सहरी के टाइम आप खजूर का भी यानी इस्तेमाल सहरी और करें। अफ्तारी दोनों टाइम खजूर हो गए। हाँ, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि खजूर का इस्तेमाल सिर्फ़ इफ्तारी में करते जी, हैं। बिल्कुल। सहरी में खजूर का इस्तेमाल नहीं किया नहीं किया जाता। जाता। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप खजूर का इस्तेमाल सहरी में भी करें। जी। फिर सहरी के अंदर लस्सी का लाज़मी इस्तेमाल करें। लस्सी का। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी सहरी और अफ्तारी में ऐसी ड्रिंक का इस्तेमाल करें, जिसमें चीनी का बहुत कम इस्तेमाल हो। सही हो गया। चीनी मसलन हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो आप सहरी और अफ्तारी में ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, ऐसी फ्रूट्स के मिल्क शेक वगैरह का इस्तेमाल करें, जिनके अंदर कुदरती तौर पर शुगर पाई जाती है। चीनी कम हो। चीनी का कम इस्तेमाल किया जाए। सही हो गया। तो जिन चीज़ों का सहरी में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उनमें सबसे पहले खजूर का इस्तेमाल करें, जी। फिर लस्सी का इस्तेमाल करें जी। और लस्सी के अंदर चीनी का कम इस्तेमाल कम करें। इस्तेमाल। फिर उसके बाद कम ऑयल वाला पराठा इस्तेमाल करें, सही हो गया। क्योंकि ज़्यादा ऑयल चिकनाई भी आपकी सेहत के लिए, क्योंकि आपने देखा अक्सर जब हम सहरी करते हैं फिर साथ लस्सी का इस्तेमाल करेंगे। जी। जब ज़्यादा ऑयल वाला पराठा खाएँगे और जी। लस्सी पिएँगे, तो फिर उससे हमारा गला ख़राब होगा, चेस्ट इन्फेक्शन होगा, इस किस्म की बीमारियाँ बढ़ेंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि सहरी के टाइम आप अंडे का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पराठे के साथ आमलेट ऑमलेट पसंद जो है करते पसंद हैं। करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दही का इस्तेमाल करें सही। और कम से कम आधा किलो दही का इस्तेमाल करें। वो सारा दिन आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगी। सही। तो दही वैसे भी यानी आप अंडे की जगह पे दही इस्तेमाल करें हाँ तो जी, ज़्यादा और उससे बेहतर। ये होगा कि आपको प्यास भी कम लगेगी, प्यास भी कम क्योंकि वो लगेगी। आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगी। सही। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सहरी के टाइम दही का भी इस्तेमाल करें। अच्छा, तो ये सहरी की ग़िज़ाएँ हो गई, तो इसी के साथ-साथ अफ्तारी में जो है वो अफ्तारी का एक ख़ास प्रोग्राम होता है। काफ़ी तली हुई चीज़ें बनाई जाती हैं और जी। नई-नई डिशें बनाई जाती हैं। तो अफ्तारी के हवाले से भी कुछ बता दें कि अफ्तारी में कौन-सी जो है वो ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनसे सेहत जो है वो इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे?
सबसे पहले आपने देखा कि अफ्तारी में लोग ज़्यादा जो चीज़ पसंद करते हैं वो समोसे, पकोड़े, जी, फ्राई बिल्कुल। चीज़ों का बहुत ज़्यादा बहुत इस्तेमाल ज़्यादा। किया जी, जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अफ्तारी में इन चीज़ों को बिल्कुल ना खाएँ। जी। नहीं, लेकिन खाएँ, लेकिन एक लिमिट, मसलन एक हस्बे हद में रह ज़रूरत। के हस्बे ज़रूरत कम इस्तेमाल करें। जी, मसलन अगर आपने जहाँ 4 पकोड़े खाने हैं, वहाँ उनका 2 पकोड़ों का इस्तेमाल करें। सही। और इसके साथ आप अपनी अफ्तारी में फ्रूट चाट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी, एक तो उससे ये होगा कि आपकी बॉडीज़ को जितने विटामिन्स की ज़रूरत होगी वो मिलेंगे हुँ, और आप फ्रेश रहेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। सही। तो आप चिकनाई वाली चीज़ों का कम ऐसे अक्सर होता है कि प्यास बहुत ज़्यादा लगी होती है। जी, तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप जब भी अफ्तारी करें, तो खजूर खाने के बाद आप फ़ौरन पानी ना पिएँ। सही। जब आप एकदम फ़ौरन पानी पी लेते हैं, तो आपका जो मैदा है वो फुल हो जाता है। जी, फिर आप और चीज़ नहीं खा सकते। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप इस तरीके से इफ्तारी करें कि खजूर खाएँ, 1 सिप पानी का लें, जी, फिर उसके बाद कोई चीज़ खाएँ। वैसे जो भी समोसा है, पकोड़ा है या फ्रूट चाट है उसका थोड़ा-सा, इनको थोड़ा-सा खाने के बाद फिर पानी पिएँ। जी, और दूसरी बात ये कि कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने समोसा खाया या पकोड़े खाए, कोई भी चिकनाई वाली चीज़ आप खाते हैं। जी, चिकनाई वाली चीज़ खाने के बाद फ़ौरन ठंडा पानी या किसी भी किस्म की जो भी आप ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं वो फ़ौरन पी लेते हैं। उससे अच्छा, होता क्या है कि आपका गला ख़राब होता है, जी, फिर चेस्ट इन्फेक्शन होती है। तो आप इस तरीके से करें कि अगर आप इस तरह कोई चिकनाई वाली चीज़ अफ्तारी में इस्तेमाल करें, जी। तो उससे 10 से 15 मिनट बाद पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, जो आपने बताया कि 4 पकौड़ों की जगह 2 पकौड़े खाने चाहिए, तो बाकी जो 2 पकौड़े हैं, उनकी जगह क्या चीज़ खानी चाहिए? उनकी जगह आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको जैसे बताया फ्रूट चाट का, जी, फिर वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते जी, हैं। जैसे कि मैं आपको एक आजकल के हमें भी मिला के जनरेशन जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वेजिटेबल्स मैक्रोनी। जी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर सारे वेजिटेबल्स होते हैं और उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि उसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ होता, फिर ना ही मिर्च मसाले वगैरह जो मसाला जाता है वो नहीं इस्तेमाल किए जी, जाते। उसके अंदर सिर्फ़ लाइट सा नमक और सारे वेजिटेबल्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल करें, फ्रूट चाट इस्तेमाल करें, फिर दही बल्लों का इस्तेमाल करें, इस सही। तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ये जैसे कि फ्राई हुई चीज़ें हैं, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, फिर वो मैदे वाले जो पैटीज़ बनते हैं, एक तो जी, दूसरे बेक किए जाते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे पैटीज़ होते हैं जो फ्राई किए जी, जाते हैं, जी, तो उनका कम इस्तेमाल करें। फिर यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताती जी, जाऊँ कि क्योंकि केचप और मेयोनीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जी, किया जाता बिल्कुल। है, ज़ाहिर-सी बात है जब आप पकोड़े या पकोड़े इस तरह की समोसों कोई के भी साथ, चीज़ खाएँगे, तो उसके तो उसके साथ साथ केचप और केचप और मेयोनीज़ इसका लाज़मी बहुत होती ज़्यादा है। इस्तेमाल किया जाता जी, है। तो मैं कहूँगी ये नहीं कि आप केचप और मेयोनीज़ का इस्तेमाल ना करें, करें लेकिन कम करें। उसकी जगह अगर आप दही लें और उसके अंदर पुदीने की ज़्यादा चटनी डालकर या जितनी जी, आपको अच्छी लगती जी, है, उतनी मिकदार में दही में डालकर वो इस्तेमाल करें, उसका आपके लिए आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे। एक तो सही, ये होगा कि जो आप इफ्तारी करेंगे, वो सारी हज़म हो जाएगी, फिर आपको सहरी टाइम भूख लगेगी। सही। तो आप इसका इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत आपकी सेहत के लिए अच्छी है। सही हो गया। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो लोग साहिबा ने ग़िज़ाएँ बताई हैं इंशाअल्लाह ताला हम रमज़ानुल मुबारक में बना के इंशाल्लाह और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप इसी तरह जो लोग मुझे देख रहे हैं आपको और मुझे जो लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि हमारा कमिंग सून रमज़ान जैसे कि आ रहा है, जी, तो रमज़ान की सहरी और इफ्तारी की हमारी रोज़ की एक ट्रांसमिशन आया करेगी। ट्रांसमिशन होगी सहरी के हवाले जी, से इफ्तारी की, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और इसी तरह हमें सपोर्ट्स करते रहें। आपकी तरफ से हमें प्यार मिल रहा है लेकिन हमें और आपके प्यार की ज़रूरत है। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख़्याल। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।